हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? ओके, फाइन, ओके। टुडे वी विल स्टार्ट आवर 13 चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स हम लोग पिछले वाले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और फर्स्ट प्रेसिडेंट, है ना। फिर उसके बाद कितने कितने प्राइम मिनिस्टर हुए, कितने अभी तक, है ना, 47 से लगा के अभी तक कितने प्राइम मिनिस्टर हुए और कितने प्रेसिडेंट्स हुए। ओके, तो हमको जो है उसमें से कुछ जो है यहाँ पे दिए हुए हैं जिनके बारे में पर्टिकुलर हमको जो है उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो है ये प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं पहले आपको ये समझना पड़ेगा। अब 8 में आने के बाद में तो इतना समझ में आना चाहिए आपको, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ कि द प्रेसिडेंट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। सबसे पहला सिटीज़न, इंडिया का पहला सिटीज़न जो है कौन होता है? प्रेसिडेंट। ओके, हम लोग भी अब इंडिया के सिटीज़न हैं, लेकिन फर्स्ट सिटीज़न जो कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी होते हैं वो, संविधान जो बना हुआ है उनके सबके हेड हैं वो। ठीक है ना। एंड द प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी ऑफ लोकसभा। ठीक है, लोकसभा में आपको पता है ना, लोकसभा में और राज्यसभा में हमने जो है पार्लियामेंट में कितनी सीट है वो सब पढ़ा था ना। 552 सीट्स हैं, तो 552 सीट्स जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया की हैं वो। तो उसमें से जो भी अलग अलग पार्टी के लोग हैं उसके अंदर, ठीक है ना, तो जो पार्टी की मेजोरिटी होती है, जो पार्टी ज़्यादा वोट से जीतती है, जो पार्टी मेजोरिटी पार्टी बनती है, उसका जो लीडर होता है वो कौन बनता है? प्राइम मिनिस्टर। उसको सिलेक्शन होता है। जैसे अभी इलेक्शन हुए थे तो उसमें मेजोरिटी पार्टी जो है बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट मिले थे सभी जगह। ठीक है ना, तो उनके लीडर कौन थे? अपने प्राइम मिनिस्टर थे, नरेंद्र मोदी, इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, इसी तरह से तो प्राइम मिनिस्टर जो है इज़ कॉल्ड द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी ऑफ लोकसभा। ओके, ये आपको याद रखना है। अब आपको अलग अलग प्राइम मिनिस्टर और इनके सबके नाम बताने हैं। देखो, सबसे पहले जो है वो बने थे अपने जवाहरलाल नेहरू, है ना। उनके बाद जो है, उनकी डेथ के बाद जो बने थे 64 में, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, उसके बाद फिर जो है वो इंदिरा गांधी बनी। तो मैंने आपको पहले समझाया था कि हमारे यहाँ पे सिर्फ पहले एक ही पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले। उसके बाद फिर धीरे धीरे नेताओं के विचार जो है बदल गए और फिर सब ने अपनी अपनी अलग अलग पार्टी बनानी शुरू कर दी। ठीक है, तो उसमें से पार्टी जो अलग अलग इनकी बनी, उसमें एक के बाद एक जो पार्टी का के नेता को मेजॉरिटी मिली लोकसभा में, वही जो है प्राइम मिनिस्टर बना। तो ऐसे अलग अलग चेंज होते गए। उसमें इंदिरा गांधी के समय जो इमरजेंसी लगा दी थी, फिर थोड़े दिन के लिए एक जनसंघ पार्टी थी, वो पार्टी आ गई थी। फिर उसके बाद में ऐसे अलग अलग जो है प्राइम मिनिस्टर बनते रहे। ठीक है ना, तो आपको इसमें उनके बारे में अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 नंबर इज़ द ओनली प्राइम मिनिस्टर हु डिड नॉट इवन फेस द पार्लियामेंट। मैंने बताया ना आपको, उस समय जो है एक बने थे चरण सिंह, उनका नाम था चौधरी चरण सिंह, तो वो थे उस समय। ठीक है ना, थोड़े दिनों के लिए बने थे वो। उसके बाद फिर वो फिर से वापस पार्टी का वोटिंग हुई थी, मतलब फिर से चुनाव हुए थे और फिर दूसरे प्राइम मिनिस्टर बने थे। हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू रिज़ाइन, है ना, जिन्होंने कि काफ़ी एज तक जो है वो ये किया था, प्राइम मिनिस्टर बने थे अपने, और उनकी एज काफ़ी थी उस समय और उन्होंने रिज़ाइन किया था। विच प्रेसिडेंट हैड डाइड इन ऑफिस। ये प्रेसिडेंट थे अपने जो जाकिर हुसैन, है ना, प्रेसिडेंट थे, तो वो जो है डाइड हुए थे ऑफिस में। विच प्राइम मिनिस्टर डाइड इन हार्नेस एब्रॉड। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, उसके बाद फिर जो है वो लाल बहादुर शास्त्री बने थे। थोड़े दिनों के लिए बने थे, 18 मंथ्स के लिए बने थे वो, 1.5 साल तक हमारे यहाँ के, और बहुत अच्छे थे, मतलब किसानों के लिए बहुत काम किया उन्होंने, है ना, इस तरीके से। तो जब वो रशिया जा रहे थे, एक बार कोई सम्मेलन हो रहा था वहाँ पे, उसको अटेंड करने जा रहे थे ताशकंद, तो वहाँ पे उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, एब्रॉड लिखा है ना, मतलब विदेश में उनकी वहाँ पे डेथ हुई थी। तो वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। वो भी एक गरीब परिवार से ही जो है प्राइम मिनिस्टर बने थे। वो देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, बराबर है। तो 5th नंबर, विच प्राइम मिनिस्टर फाउंडेड द वानर सेना एज अ चाइल्ड ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। फ्रीडम मूवमेंट जब चल रही थी, अंग्रेज़ों के साथ बातचीत चल रही थी, अंग्रेज ब्रिटिशर्स हमारे देश में थे,
तो उस समय जो फ्रीडम मूवमेंट, मतलब जो हम उनका विरोध कर रहे थे कि हमारे देश को छोड़ के जाओ, है ना, तो उस समय जो है बहुत सारे नेता थे, जैसे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ये सब लोग थे। तो इंदिरा गांधी का जो परिवार था वो तो बहुत ही इसमें पॉलिटिक्स में ही था पहले से ही। तो उनको भी ऐसा लगता था कि मैं भी जो है कुछ करूं, इतनी छोटी सी तब। तो उन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे बच्चों की एक टोली बना दी थी, उसको सेना नाम दिया, है ना, वानर सेना, है ना। जैसे बच्चे उछल कूद, बंदर उछल कूद करते हैं ना, ऐसे ये लोग भी जो है इसी तरह से ये करते थे कि हम भी ब्रिटिशर्स को अपने देश से भगाएंगे, ऐसा करके वो बच्चे करते थे। और इंदिरा गांधी जो है उनकी लीडर बनती थी। आया सामने? तो वानर सेना किसने बनाई थी? इंदिरा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखो, 25 पेज। विच प्राइम मिनिस्टर वॉज द ओल्डेस्ट एज्यूम ऑफिस एट द एज ऑफ 81 ईयर्स? अपना वर्क करते रहे थे 81 ईयर्स तक, मोरारजी देसाई। विच प्रेसिडेंट वॉज द ओल्डेस्ट टू एज्यूम ऑफिस? सबसे ज़्यादा दिनों तक जो है प्रेसिडेंट ने किया था, आर वेंकटरामन। ठीक है, नेक्स्ट वन है, विच प्राइम मिनिस्टर केम टू इंडिया एज अ रेफ्यूजी आफ्टर द पार्टीशन? पार्टीशन जब हमारा हुआ था 1947 में, उस समय वो यहाँ पे आए थे। और फिर बाद में वो, मैंने बताया ना कि बीच बीच में बहुत सारी पार्टीज़ का ये हुआ था, तो उस समय वो बने थे आई के गुजराल। उनका पूरा नाम था इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है, फिर विच प्राइम मिनिस्टर इज़ अ वेल नोन पेंटर एंड पोएट? कोई एक प्राइम मिनिस्टर अपने हुए थे जो कि बहुत अच्छे पेंटर भी थे और बहुत अच्छे पोएट थे, है ना, कवि भी थे, कविताएं भी लिखते थे और बहुत अच्छे पेंटर थे, मतलब पेंटिंग उनको बहुत अच्छी तरह से आती थी। उनका नाम था वीपी सिंह। ठीक है, नेक्स्ट वन, लास्ट वन है, विच प्रेसिडेंट वॉज द यंगेस्ट टू एज्यूम ऑफिस? सबसे यंग थे जब ये बने थे प्रेसिडेंट, नीलम संजीवा रेड्डी, एन संजीवा रेड्डी। ओके, समझ में आ गया सबको प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स का? ठीक है, अब नीचे देखो, इन्फो बॉक्स। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट बट ही शी हिमसेल्फ हरसेल्फ इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट जो है वो ये होते हैं, पार्लियामेंट के एक हिस्सा होते हैं, लेकिन वो जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो नहीं होते। ठीक है, तो इतना आपको इसमें करके रखना है और लर्न करते रहना सब कुछ, बराबर है ना। और वन वर्ड आंसर और ये सब, और एमसीक्यूज़ का मैंने बताया था कि एमसीक्यूज़ भी आप लोगों को करना है, तो 5-5, 4-4 एमसीक्यूज़ जो है हर एक इसमें से निकाल के आपको करना है। ठीक है, चलो अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट 14 चैप्टर में फिर से मिलेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।